हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है CH3CH2OH में विषम विदलन में सबसे जल्दी टूटने वाला बंध है। विकल्प ए सी, विकल्प बी CH, विकल्प सी CO और विकल्प डी OH। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, जो विषम विदलन होता है, विषम विदलन, बच्चों दो चीजें होती है, एक तो विषम विदलन होता है और एक सम विदलन होता है। अब बच्चों सम विदलन में क्या होता है कि सम विदलन में तो जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इस बॉन्ड के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन तो होंगे। यहाँ पे इन बॉन्ड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर समान मात्रा में दोनों इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, एक तो ऑक्सीजन की यदि OH बॉन्ड टूट रहा है तो एक बॉन्ड यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास रह जाएगा, एक हाइड्रोजन के पास रह जाएगा। ये होता है सम विदलन में। लेकिन देखिए बच्चों, विषम विदलन में क्या होता है, यदि हमारे पास में कोई यौगिक ए बी है, यहाँ पर हमारे पास में कोई यौगिक ए बी है, और बच्चों जब इसका विषम विदलन यहाँ पर होगा, जब इसका विषम विदलन होगा, तो ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन एक ही यहाँ पर परमाणु के पास में जाएंगे, और वो उस परमाणु के पास में जाएंगे जो अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा। मान लेते हैं यहाँ पर बी अधिक विद्युत ऋणात्मक है, यहाँ पर बी अधिक विद्युत ऋणी है। यहाँ पर ये हमने माना है, मान लेते हैं, मान यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, मान लेते हैं बी अधिक विद्युत ऋणी है। और बच्चों बी अधिक विद्युत ऋणी है, तो इस पर नेगेटिव आएगा, क्यों? क्योंकि यह सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, विद्युत ऋणात्मकता अधिक है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा, और ज्यादा खींच लेगा तो इसमें नेगेटिव आ जाएगा, जिसको ये विद्युत ऋणी होने के कारण होल्ड भी कर पाएगा। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से इसका विदलन होगा। और बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ये होता है विषम विदलन। और यदि बात करें सम विदलन की, तो सम विदलन में क्या होगा, यहाँ पर ये सम विदलन, तो बच्चों संविदलन में क्या होगा कि जब ये टूटेगा तो ये यहाँ पर ए, हम यहाँ पर इसे किसी और प्रकार से लिखे तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर इसे ए लिख लेते हैं, ए। तो यहाँ पर बच्चों ये टूटते हैं मुक्त मूलक के रूप में। जब संविदलन होता है तो संविदलन में मुक्त मूलक के रूप में टूटेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एक के पास में आ जाएगा। अब बच्चों वहीं पर देखिए क्या होता है, हमें जो यौगिक दिया गया है CH3, और यहाँ पर ये CH2, और यहाँ पर ये हमारे पास में OH। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, नेगेटिव उस परमाणु के पास में जाएगा जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक है। अब बच्चों यहाँ पर जो CH बंद होता है, यहाँ पर जो CH बंद होता है, ये CH बंद तो टूटता है विषम विदलन में। यहाँ पर जो CH बंद होता है, ये CH बंद विषम विदलन, यहाँ पर समविदलन के दौरान टूटता है। इसी प्रकार से जो कार्बन कार्बन बंद है, ये भी यहाँ पर समविदलन के दौरान टूटता है। और बच्चों यहाँ पर जो CO बंद है, ये जो यहाँ पर CO बंद है, ये यहाँ पर होता है प्रबल बंद, तो इसको टूटने में यहाँ पर आसानी नहीं होती। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो OH बंद होता है, यहाँ पर जो OH बंद होता है, इसका जब विषम विदलन होता है तो बच्चों यहाँ पर ये निर्मित करता है CH3 CH2 O माइनस प्लस H प्लस। तो यहाँ पर O माइनस अधिक विद्युत ऋण होने के कारण ऑक्सीजन माइनस को होल्ड कर लेता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी अधिक खींच ले गए, तो यहाँ पर इस बंध के पूरे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, और H प्लस यहाँ पर बच जाएगा। तो यहाँ पर इनका यहाँ पर जो OH बंध है, इस OH बंध का विदलन आसानी से होगा। OH बंध का विदलन आसानी से से होगा, आसानी से होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, और अधिक विद्युत ऋण होने के कारण, यहाँ पर अधिक विद्युत ऋण होने के कारण माइनस को होल्ड कर लेगा, और यहाँ पर ये CH3 CH2 O माइनस और H प्लस के रूप में टूट जाएंगे। जबकि CH बंध समविदलन में टूटता है, ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं समविदलन द्वारा टूटता है। इसी प्रकार से जो कार्बन कार्बन बंध है, ये भी समविदलन द्वारा टूटता है, समविदलन द्वारा टूटता है। और बच्चों यहाँ पर जो CO बंध है, यहाँ पर जो CO बंध है, ये होता है प्रबल बंध, तो ये बहुत आसानी से नहीं टूटता। तो यहाँ पे जो सबसे आसानी से टूटने वाला बंध होगा विषम विदलन के दौरान, यहाँ पे हमें जो इम्पोर्टेंट चीज दी गई है वो यहाँ पर है विषम विदलन। तो विषम विदलन के दौरान सबसे आसानी से टूटेगा वो यहाँ पर होगा OH बंध।
तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा सही विकल्प होगा वो यहाँ पर होगा विकल्प डी, OH बंध विषम विदलन के दौरान आसानी से टूटेगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।